नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो क्लास है अचानक से बनाना पड़ा है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अचानक से एग्ज़ाम की डेट आई है और आपके पास एग्ज़ाम की डेट पहुँच चुकी होगी। सबके पास में सोशल साइट पर एक वायरल हो रहा है, ओके? तो सबके पास में ये एग्ज़ाम की डेट आ चुकी होगी और ऑफ़िशियल साइट पर भी आ चुका है। ऑफ़िशियल साइट पर ये आ चुका है 16 से 25 के बीच में। आपका एग्ज़ाम होगा, कभी भी हो सकता है इस बीच में, ओके? कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो टाइम काफ़ी कम है। सभी लोग पैनिक हो रहे हैं, सभी लोग इतने घबरा गए हैं कि इतने दिनों में क्या होगा? बहुत कम समय है, मुझे भी पता है कि इतने समय में ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता यदि पहले से आपने अपनी तैयारी नहीं की है। तो ये समय भी ऐसा नहीं है, समय भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, कोविड-19 का ये समय है, सबके लिए पैनिक है, सभी इसमें प्रॉब्लम सभी को हो रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एग्ज़ाम हम लेकर रहेंगे। आप ही के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया है कि हम एग्ज़ाम लेके रहेंगे, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ओके? आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आप ही सभी का डिसीजन है कि एग्ज़ाम होगा क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है, आप ही ने सरकार को चुना है। तो अब ये तो छोड़ दीजिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये अलग मैटर है। हमारे पास में अभी एक ही इश्यू है कि हम इतने कम समय में अब तैयारी कैसे कर सकते हैं। केवल इसी के ऊपर आपको फ़ोकस रहना चाहिए कि इतने कम समय में लगभग 25 डेज़ मिनिमम 25 यदि एग्ज़ाम किसी का थोड़ा अंतिम में होता है जैसे 21, 23 या 25 को होता है, तो थोड़ा-सा उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा 30 से 32 डेज़ उनको मिल जाएगा। लेकिन आपका फ़ोकस इतना रहना चाहिए कि एक बार हमें 25 डेज़ में कैसे हम अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेट का सिलेबस है, काफ़ी वाइड सिलेबस रहता है, इसको हम 25 डेज़ में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, केवल आपका ध्यान इसी के ऊपर होना चाहिए। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, वो अलग मैटर है, ऑफ़िशियल साइट पर ये न्यूज़ आ चुकी है, तो अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि कैसे हमें 25 डेज़ के अंतर्गत आपको अपना टारगेट पूरा करना है। तो सबका अपना-अपना स्ट्रैटेजी होता है कि कैसे हम 25 डेज़ के अंतर्गत अपना काम करें, जिससे हम सफल हो जाएँ। जो हमारा टारगेट है नेट का या जेआरएफ का वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं भी अपना बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मेरी तरफ से कुछ एडवाइस है कि 25 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं। हालाँकि इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ कि 25 डेज़ में आपका जेआरएफ हो जाएगा, नेट हो जाएगा, हम इस प्रकार कर सकते हैं, ओके? तो इस प्रकार की वीडियो मैं सामान्यतः नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि इसको आपको एक लंबी प्रोसेस के तहत आपको पढ़ना होता है, 4 से 5 मंथ आपको अपनी तैयारी में देना चाहिए। लेकिन अभी टाइम कम है इसलिए ये वीडियो बनाना ही था। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कई सारे प्लेटफ़ॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। यूट्यूब के साथ में काफ़ी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा फ़ेसबुक है, एप्लीकेशन है, टेलीग्राम है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर स्टूडेंट जुड़े हैं, तो उन्होंने काफ़ी मैसेजेस किए रात से कि गुरुजी इन सब के बारे में बताइए कि कैसे हम क्या करें? सभी को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है सभी के साथ में केवल आपके साथ में नहीं है, ओके? सभी के साथ में प्रॉब्लम है और आपके पास में टाइम है 25 डेज़ इतना ही मान के चलता हूँ मैं 25 डेज़ क्योंकि 21 आज हो गया है और यदि आपका 16 को एग्ज़ाम हो जाए तो 25 मान के चलिए और पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है, जो कि मेरा विषय भी है, तो ये लगभग 20 के बाद में ही इसकी संभावना बनती है अपनी, ओके? सबसे लास्ट से जो फर्स्ट डेज़ होता है, लास्ट से जो सेकंड या फर्स्ट जो होता है, उसमें हमारा एग्ज़ाम होता है, तो 20 के आस-पास या 22 के आस-पास आप अपना एग्ज़ाम आप देख सकते हो, ओके? तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम हो सकता है लेकिन 25 एक बार मान के चलिए कि 25 डेज़ है अपने पास में। तो इस 25 डेज़ में हमें क्या करना है? कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? ये सब आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ ही समय में। लेकिन इसको बताने से पहले आपको अभी ये भी मिलेगा कई सारी सोशल साइट्स है, यूट्यूब पर आप घूमते रहोगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है। इससे थोड़ा-सा दूर हो जाइए। ओके, इतना कम समय है यूट्यूब इन सब के लिए आपके पास में समय नहीं है कि आप इनको समय देख सको, ओके? तो आपको जब पता चल गया है कि हमारे पास में इतना ही कम समय है, तो केवल और केवल इसी के ऊपर फ़ोकस कीजिए। कई सारे साइट्स यूट्यूब वाले बताएँगे कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस इस पर ध्यान मत दीजिए। एनटीए नेट का जो ऑफ़िशियल साइट है, उसको चेक करते रहिए कि इसके बारे में कुछ कहा गया है कि नहीं कहा गया और किसी भी बात पर विश्वास मत कीजिए। तो ये डेट
ऑफिशियल साइट पर आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो सभी से दूर हो जाए, सोशल साइट से कुछ समय के लिए एकदम अपने आप को अलग कर लीजिए। बिल्कुल आप अपने आप को अलग कर लीजिए, तभी आप इन 25 डेज का बेहतर प्रयोग कर सकते हो। ओके, हालांकि सभी इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के साथ में तो नहीं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। कोविड-19 के समय प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं उनको तो करना चाहिए। ओके, जिनके पास में अच्छे रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वो तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो कोविड-19 के समय में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ठीक से इसको प्रयोग में नहीं ला सकते। फिर भी एक कॉमन मैं आइडिया देता हूँ कि आपके पास में 25 डेज़ है, इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, आप जितनी भी सोशल साइट्स है, ओके, यूट्यूब है, जितने प्लेटफ़ॉर्म है, एकदम दूर हो जाइए, बिल्कुल दूर हो जाइए। इनको देखने के लिए अभी अपने पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पहला पॉइंट तो आपको यही करना है, बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना ही होगा। तो बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है अब। तो हमारे पास में 2 पेपर हमारे पास में होते हैं। नेट के एग्जाम में 2 पेपर है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट पेपर की अभी बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में आप स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हो। तो यदि आपके पास में समय कम होता है, तो आपको अपना पूरा ध्यान फर्स्ट पेपर के ऊपर लगाना है। ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस कीजिए इसी फर्स्ट पेपर में। ओके, सिलेबस कम है, कम तैयारी में भी बेहतर इसमें मार्क्स आप ला सकते हो। जितना मार्क्स इसमें ला सकते हो उतना सेकंड पेपर में पॉसिबल नहीं है। कम समय की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो समय काफी कम है, तो अपना पूरा फोकस इसी के ऊपर लगा दीजिए फर्स्ट पेपर में, कैसे आप स्कोर हाई कर सकते हो। ओके, तो एक बुक है, सामान्य बुक है, जो कि पढ़ते हैं, ये नया एडिशन है और आपके पास में पुराना एडिशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं इसमें। तो ये एडिशन यदि है तो ठीक है, पुराना वाला है तो वो भी ठीक है। तो केवल एक बुक रखिए अभी के लिए। ओके, केवल एक सिंगल बुक रखिए। इसमें हालांकि इसमें भी कुछ टॉपिक्स है जो कि ठीक नहीं दिए हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स है जो इसमें अच्छे दिए हैं। जैसे टीचिंग वाला अच्छा दिया, शानदार इसमें दिया है। रिसर्च का टॉपिक इसमें अच्छा दिया है। हायर एजुकेशन वाला टॉपिक है, इसमें अच्छा दिया है। और कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक इसमें दिया है। प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, मैथमेटिक्स वाला, डीआई वाला, और जो लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है, इंडियन लॉजिक वाले आते हैं, वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, वो ठीक से नहीं दिया है। तो इसमें जितना दिया उसको ठीक से कीजिए, बार बार इसको रिवाइज कीजिए। और जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अभी अभी कुछ ही दिनों में। आपके पास मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, और इंडियन लॉजिक वाला जो हम पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी ज्यादा आ रहे हैं और काफी एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं। सामान्यतः इस बुक में भी इतना कुछ उनके बारे में नहीं दिया गया। ओके, तो उन सब के बारे में बात करूंगा आपसे। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है हमारी, तो वो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। ओके, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आपका वहां से क्लास हो जाएगा। तो इसमें हम बात करें तो आपके पास में 10 यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हो चुकी है, लगभग 7 आवर्स के आसपास क्लास है। ओके, तो वो आप देख सकते हो। इस बुक को सामने रखिए, कान में ईयरफोन लगाइए और जल्दी स्पीड के साथ में आप क्लासेस देख सकते हो और साथ में ही क्वेश्चन भी कर लीजिए। ओके, तो लगभग एक दिन में इसको आप कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला एक दिन भी आप नहीं लगेगा, तो आराम से 8 से 10 घंटे के अंतर्गत ये आपका कंप्लीट हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। और स्कोरिंग है, बड़ी बात क्या, ये स्कोरिंग है, अच्छा मार्क्स इसमें ला सकते हो। 5 में से 4 मार्क्स, सॉरी 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। यदि 5 आएंगे तो 4 आराम से हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा आप कर सकते हो। कम्युनिकेशन की हम बात करें तो कम्युनिकेशन सबसे छोटा टॉपिक में से एक है। सबसे छोटा टॉपिक है। एक 2 आवर की एक क्लास पहले मैंने एक रिकॉर्ड किया था, और यदि टाइम मिला तो एक बार फिर से बना दिया जाएगा। ओके, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। केवल 2 घंटे की क्लास है वो, और यदि 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो 4 क्वेश्चन उस वीडियो को देख के आपके हो जाएंगे। और बुक तो आपके सामने है ही, बुक को सामने रखिए, 2 घंटे की क्लास देखिए। तो ये लगभग 5 आवर के अंतर्गत आप कर सकते हो। 5 घंटे के अंतर्गत ये कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ में ही इसी बुक में आपको पीछे की साइड में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कोई भी 50-60 क्वेश्चन कर लीजिए। ज्यादा टाइम अभी हमारे पास में नहीं है, तो 100 क्वेश्चन कर लीजिए। इससे ज्यादा तो अपने टाइम में नहीं है। ओके, तो 100 क्वेश्चन इससे कर लीजिए, काफी रहेगा, कम्युनिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग और लॉजिक वाला पोर्शन अभी आपको कुछ ही दिनों में इनकी वीडियो क्लासेज आपको मिलेगी।
ओके, बुक में सही नहीं दिया है ये। मैथ्स, रीजनिंग वाला ये जो पोर्शन है, लॉजिक वाला है, ये सही नहीं दिया गया, तो मैं ये सब पढ़ा दूँगा आपको बहुत कम समय में, ओके, एकदम शॉर्ट में पढ़ा दूँगा और क्वेश्चन आपके हो जाएँगे वहाँ से। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, इसी चैनल पर आपको ये क्लासेस मिल जाएगी, जल्दी क्लास मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा, एक आता है पैराग्राफ, तो आप 1 या 2 दिन में 1 पैराग्राफ कर लीजिए, 5 से 7 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कहाँ पर करनी है? लैपटॉप के अंतर्गत आपको करनी है, आपके पास नहीं है तो आस-पास देख लीजिए, लैपटॉप कहीं होगा, कंप्यूटर कोई होगा, कैसा भी, ओके? तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बुक के अंतर्गत करते हैं तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ये, तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो न वहाँ से आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, कंप्यूटर स्क्रीन आप रख लीजिए, एक पेज रख लीजिए, उससे क्वेश्चन कीजिए, ओके? तो वहाँ थोड़ा-सा उस इसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 या 3 दिन में 1 पैराग्राफ कर लीजिए, तो 8 से 10 पैराग्राफ की यदि अभी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये काफ़ी होगा आपके लिए। रिसर्च और हायर एजुकेशन इस बुक में दिया है, ठीक दिया है, इतना पढ़ लीजिए और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कर लीजिए और थोड़ा बहुत यहाँ से हायर एजुकेशन के अंतर्गत आप जो करंट वाला है, वो भी आप साथ में देख लीजिए, ओके? यहाँ पर कुछ भी जो करंट से जुड़ा हो, वो भी थोड़ा बहुत देख लेना आप। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, आईसीटी की हम बात करें, ओके? आईसीटी की हम बात करें, तो आईसीटी का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो मैन पिछले साल के पेपर देखिए और वहाँ से आप देखिए कि कौन-सा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा पढ़ लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है आईसीटी वाला पोर्शन करने में, तो कु थोड़े समय में इसको भी आप कर सकते हो। और एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ, तो एनवायरनमेंट के ऊपर 1-2 क्लास शायद रखी है मेरी, तो मैं वो अपलोड कर दूँगा, ओके? तो जितने भी इंटरनेशनल से जुड़ा जो टीटी जो है, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो वहाँ से हो जाएगा और बाकी है उस पर भी मेरा प्रयास रहेगा कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी 1 क्लास कम से कम 1 क्लास यदि 2 घंटे के आसपास मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आपके लगभग कवर हो जाएगा, ओके? लगभग यहाँ से कवर हो जाएगा। तो यदि आप इतना इसमें करते हो, तो लगभग 7 डेज़ आप रख सकते हो, 7 से 8 डेज़, ओके? तो 7 से 8 दिनों में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो फर्स्ट पेपर को। उसके बाद में 1-1 घंटे डेली इसको रिवाइज़ कीजिए। 7 से 8 दिन इसी को दीजिए केवल, उसके बाद में डेली का 1-1 1-1 आवर इसको रिवीज़न करते रहिए और कुछ-कुछ 20-20, 50-50 क्वेश्चन इसको करते रहिए, तो ये आपका हो जाएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको हाफ टाइम इसको पढ़ सकते हो, आधे दिन, ओके? और शाम को इसको पढ़ सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। तो डेली का 3 से 4 घंटे ये पढ़ सकते हो और जो बच गया सब्जेक्ट का, जितना आपको टाइम मिले फुल, उसको बाद में आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जैसा आपको एडजस्ट ठीक लगे, आपको जैसा ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो। तो ये आपके 10 यूनिट है, ओके? 10 में से पैराग्राफ वाला में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, डेली का 1-1 पैराग्राफ या 2 या 3 दिन में 1 पैराग्राफ कर लीजिए, लेकिन वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको करना है, जिससे थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए। ऑनलाइन लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो उसका ध्यान में आपको रखना है और बाकी ठीक हो जाएगा, इसमें बड़ा इश्यू नहीं है। तो 7 से 8 दिन इसमें हो जाएगा और बाकी बचते हैं आपके पास में 15 से 16 दिन, तो वो आपको सब्जेक्ट को देना है। सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, उस पर अभी बात कर लेते हैं। तो ये सामान्यतः बुक है अपनी राजेश मिश्रा सर की, दिल्ली के अंतर्गत पढ़ाते हैं सर, ओके? तो ये काफ़ी शानदार है, सभी स्टूडेंट के पास में ये बुक मिल जाती है। जो नेट की तैयारी करते हैं लगभग 90% स्टूडेंट हम मान सकते हैं ऐसा, ओके? ऐसा मान सकते हैं कि उनके पास में ये बुक है, ये किताब उनके पास में होगी। ये 7 नंबर एडिशन जो कि नए सिलेबस पर बेस्ड है, तो इसके अंतर्गत आपको सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स टाइप में ये बुक है, पूरा नोट्स के फॉर्म में ये लिखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखा गया है। तो ये सबसे बेहतर है, कम समय में यदि आपको तैयारी करना है, पहले से ज़्यादा नहीं पढ़ा है या पहले से पढ़ा है तो अभी रिवीज़न करना है, तो ये सबसे बेस्ट बुक है, ओके? तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए केवल ये सिंगल बुक आपको अभी रखनी है, अभी के लिए। तो फर्स्ट पेपर में एक सिंगल बुक हो जाएगी और इसी में क्वेश्चन दिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। और इस बुक की मैं बात करूं तो आपको इस प्रकार से इसमें शुरू के अंतर्गत थेरीज एंड फिलोसॉफी मिलेगा। पहला जो यूनिट है उसमें आपको यहाँ पर आपको थेरीज मिलेगा, उसमें आपको उसके बाद में वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट मिलेगा। तो इसमें काफ़ी मटेरियल दिया है। यदि टाइम कम है अपने पास में, हमें पता है टाइम कम है, तो इतना काफ़ी है अभी, ओके? ओके, तो इतना एक बार ये काफ़ी है, यहाँ से इसको पूरी बुक को पढ़ लीजिए आप। पूरी बुक को स्पीड के साथ में आप पढ़ लीजिए, स्कैन करते जाइए अपनी आँखों से, रीडिंग करते जाइए स्पीड के साथ में।
या पहले से पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो अभी भी आप इसको स्पीड के साथ में स्कैन कर सकते हो। 3-4 बार इसको अभी भी पढ़ सकते हो, ओके? जैसे यदि हमारे पास में 15 डेज़ है, तो एक बार इसको 10 डेज़ में आप पढ़ सकते हो कंप्लीट, उसके बाद में 2-2 दिन में एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर सकते हो। इसको आप रिवाइज़ कर सकते हो। इस प्रकार से यदि आप 3 से 4 बार इसको रिवाइज़ कर लेते हो, तो ये काफ़ी रहेगा। अच्छा स्कोर आप कर सकते हो इस बुक को पढ़ के भी। इसके अलावा लेकिन इसमें ये थ्योरीज़ और फिलॉसफी काफ़ी अच्छा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईआर और फॉरेन पॉलिसी काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ से हो जाएगा और आईआर और फॉरेन पॉलिसी काफ़ी बेहतर है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से थ्योरीज़ के अंतर्गत काफ़ी बड़ा थ्योरीज़ का सिलेबस होता है, तो इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस बार। पोस्ट मॉडर्निज़्म वाला अच्छे से देखिए, फेमिनिज़्म अच्छा से देखिए और क्रिटिकल जो थ्योरी है उसको अच्छे से देखिए। संभव है कि वहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ओके? इसकी क्लासेस वीडियो क्लासेस डाली हुई है यूट्यूब पर, ओके? उसका भी लिंक है, नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो, कम समय में आप देख सकते हो। और यदि हम आईआर के अंतर्गत यूएनओ आपको ठीक से देखना है, यूएनओ से छोटे-छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका कन्फर्म एग्ज़ाम के अंतर्गत आता है, तो यूएनओ को बारीक से देखना काफ़ी अच्छा दिया है। हालाँकि थोड़े से फैक्ट इसमें कम है, थोड़े से फैक्ट कम है यूएनओ के अंतर्गत जो कि हमें पढ़ने, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए, यदि इतना हो जाता तो काफ़ी है एक बार के लिए, ओके? इसको एक बार ठीक से देख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसमें यूरोपीय यूनियन आपको ठीक से देखना है, सार्क, आसियान है, इन सबको आपको देखना, वहाँ से एक क्वेश्चन आता रहता है, कभी-कभी एक क्वेश्चन आता रहता है, तो यदि वो कर लोगे तो वहाँ से भी ठीक-ठाक आपका हो जाएगा, ओके? और भी बहुत सारे चैप्टर हैं आपके जो कि इसमें देखने होते हैं, तो इसको देख लीजिए, कम समय में आप इसको देख सकते हो। फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें, तो ये भी काफ़ी अच्छा दिया है इसमें, ये भी यहाँ से कर सकते हो। ये थोड़ा-सा ये पोर्शन है, इसमें थोड़ा-सा वीक पॉइंट है इस बुक का। सबसे वीक पॉइंट की हम बात करें तो ये पब्लिक एड और पब्लिक पॉलिसी वाला, ओके? लेकिन आपके पास में सोर्स नहीं होगा इसका। पब्लिक पॉलिसी का सोर्स आपके पास में ज़्यादा नहीं है, तो अभी के लिए तो यही पढ़िए, ओके? यदि पहले से कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसको भी साथ में पढ़ते रहिए। और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल ठीक है इसमें, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सब भी इससे हो जाएगा और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी ठीक ही है अभी तो ठीक ही दिया है इसमें, तो ये भी इससे पढ़ लीजिए। तो अभी के लिए इस बुक को जितना पढ़ सकते हो, जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो, उतना ठीक है। तो आपके पास 2 किताबें हो गई है, 25 डेज़ में आपको क्या करना है, दोनों किताबों को बार-बार आपको पढ़ना है। कुछ क्लासेज़ जो मैं डाल दूँगा फर्स्ट पेपर से जुड़ी हुई, ओके? तो फर्स्ट पेपर से जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण क्लासेज़ हो सकती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वहाँ से आप नहीं कर सकते। तो ऐसे क्लासेज़ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वहाँ से आप काफ़ी हद तक फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लोगे। और सेकंड क्लास पर भी जो सेकंड पेपर है, इस पर भी बहुत सारे यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। हालाँकि जैसे मैंने कहा, अभी आपने अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो क्लासेज़ आप देख सको। मेरी या किसी की भी वीडियो क्लासेज़ आप देखो, इतना टाइम अभी नहीं है। तो इनको स्किप कर दीजिए, केवल बुक को पढ़िए, बार-बार रीड कीजिए। तो इस बुक को भी आप डिटेल से पढ़िए, काफ़ी शानदार तरीके से इसको पढ़िए, ओके? बार-बार इसको रिवाइज़ कीजिए। तो अब क्या करना है अपने पास में? अपने पास अब अभी क्या करना है, केवल 2 किताबें हैं अभी। 2 किताबें फर्स्ट और सेकंड के लिए, इसी को आपको पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपने अभी तक जो नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उसको आप देख लीजिए। जब आप पढ़ते हो आपके सामने कोई टेबल रखा होगा, ओके? तो उसके सामने क्या रखना है, केवल ये 2 किताबें और आपके नोट्स होने चाहिए, केवल नोट्स होने चाहिए। और जितनी भी किताबें हैं, एक बार बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है। एक बार बाकी को बंद कर दीजिए, एक बार इतना पढ़ लो, फिर वहाँ से यदि कुछ चैप्टर अच्छा लगता है तो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन पहले यही काम करना है, ये 2 किताबें देखनी है और जितने भी आपके नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि नोट्स को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितने भी आपके नोट्स बनाए हैं, 1 से 2 दिन में पढ़ लिए जाते हैं, क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाए हैं ये, ओके? जब हम अपने हाथ से कुछ लिखते हैं, तो हम बहुत स्पीड के साथ में उनको रिकवर कर सकते हैं। स्कैन करने का जो स्पीड है हमारा काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। ये आप ऐसा भी कर सकते हो, जितने भी नोट्स हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो ऑडियो के फॉर्म में, ओके? ऑडियो में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस बुक को भी आप यदि रिकॉर्ड करना चाहो, राजेश मिश्रा वाले सर का रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंतर्गत और उसको ईयरफ़ोन फिर ऑडियो के रूप में सुन सुन सकते हो, एमपी3 के रूप में, ओके? जिससे जिनको भी प्रॉब्लम होता है, कोई वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है, जितनी भी महिलाएँ हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम इन सब से होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि इनको थोड़ा रिकॉर्ड कर लें,
कम समय में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर अपना काम करते रहें और कान में ईयरफ़ोन लगा रहे और फिर जो हमने रिकॉर्ड किया अपनी वॉइस के अंतर्गत तो वो हम सुनते रहें, जिससे आपने जो सुना है वो भी याद रहेगा। इतना 1 महीने भर तो याद रह जाएगा आपका, ओके? बार-बार सुनिए तो कम समय में यदि आपने नोट्स बनाए तो बहुत ही कम समय में आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ओके? 1 से 2 घंटे क्लास 1 से 2 घंटे का एक ऑडियो बना सकते हो। इसमें जितने भी नोट्स हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनते रहिए, बार-बार सुनते रहिए, तो आपका रिवाइज़ होगा। एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, 2 किताबें हो गई, आपके नोट्स हैं, उसको आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हो या आप पढ़ भी सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ओके? 1 या 2 दिन में जितने भी नोट्स हैं वो आराम से पढ़े जा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सबसे महत्वपूर्ण है, ओके? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक दिन में यदि आप 150 क्वेश्चन करते हो तो काफ़ी ठीक है, ओके? 100 क्वेश्चन आप सब्जेक्ट के कर सकते हो, 50 क्वेश्चन आप अपने फर्स्ट पेपर के कर सकते हो। इतने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 150 क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेली यदि प्रैक्टिस करोगे, 150 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते हो, तो 20 डेज़ के अंतर्गत आपके पास में 3000 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इतना एक बार के लिए इतना काफ़ी है, काम समय कम है, पहले से यदि ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, यदि पहले से पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला है इसमें क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, लेकिन जब पहले से ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो ये 2 किताबें पढ़िए और इसके साथ में क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन बार-बार करते रहिए। पिछले सालों के पेपर देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, फिर बुक से पढ़िए, लगातार पढ़िए, उसको नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट कर सकते हो, छोटे-छोटे पॉइंट्स के रूप में उसको नोट कर सकते हो, ओके? तो ये आप कर सकते हो। तो 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर सकते हो, अभी कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ते हो, तो मुझे उम्मीद है कि 25 डेज़ में आप बेहतर परफ़ॉर्म आप कर सकते हो, ओके? बहुत अच्छा प्रयास आपको करना है, 25 डेज़ में बेहतर आप कर सकते हो यदि जैसा मैंने बताया है वैसा आप करते हो। और यदि इसी प्रकार की बातें आप सुनने के लिए सारे दिन यूट्यूब पर घूमते रहते हो कि उसने क्या बताया, उसने क्या बताया, ये सब नहीं करना अभी आपको। एकदम से ये सब नहीं करना, केवल पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस करना। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, ओके? तो इस प्रकार से 25 डेज़ का आपको बेहतर प्रयोग आपको करना होगा और जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद मेरे द्वारा किया जाएगा। तो कुछ लोग वर्किंग के अंतर्गत है, काफ़ी काम लोगों को करना होता है क्योंकि काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं कोविड-19 के समय, ओके? तो उनके लिए जैसे मैंने बताया कि कुछ रिकॉर्ड कर लीजिए आप, ओके? और टाइम मिले उसमें तो पढ़ना है ही, कुछ रिकॉर्ड कर लीजिए और काम करते समय उनको सुनते रहिए, आप सुनते रहिए, ओके? तो कम से कम सब काम चलता रहेगा और और तो क्या बस इतना ही था, तो ये आप कर सकते हो। और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में डाल दीजिए, उस पर हम बात कर लेंगे। उस पर बात कर ली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही था।